हेलो फ्रेंड्स, इंडिया की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट का पेपर हो गया है। तो अब उत्तर प्रदेश लेखपाल की वैकेंसीज़ आ गई हैं, उसके फॉर्म अब कुछ दिन में भरना चालू हो जाएगा दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश लेखपाल की तैयारी दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से कराई जा रही है। दोस्तों, उसमें एक सब्जेक्ट का टॉपिक है जहां पे आपको देखने को मिलेगा ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं ग्रामीण विकास। तो दोस्तों, इस सब्जेक्ट के बारे में हम यहां पे विशेष कर रूप से बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है दोस्तों। इसके नाम से मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा यूट्यूब पे, आप वहाँ पे जाके दोस्तों चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी दोस्तों ग्रामीण विकास कार्यक्रम के नाम से, और वहाँ से दोस्तों आप इस सब्जेक्ट की तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें मैं टॉप ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन के पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में बताऊंगा और उन्हीं को कराऊंगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास हेतु केंद्र से आवंटित की जाने वाली धनराशि सीधे ग्राम प्रधानों के नाम से संचालित खातों में हस्तांतरित किए जाने की व्यवस्था सर्वप्रथम किस कार्यक्रम में की गई? तो दोस्तों, ये किस कार्यक्रम में की गई थी? तो दोस्तों, ये की गई थी जवाहरलाल रोजगार योजना में, ठीक है दोस्तों, जिसे जवाहर रोजगार योजना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना? तो दोस्तों, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना था? आपके ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। तो कब बना था दोस्तों? तो ये बना था 1986 में, यानी 1986 में। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, गांव में जल प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? तो दोस्तों, कौन सा स्रोत नहीं है? अब देखिए, भूमि कटाव से, देखिए गांव में जब भूमि कटती है दोस्तों तो उससे मिट्टी निकलती है, वो पानी में मिलता है तो पानी गंदा हो जाता है, तो ये तो प्रदूषण का कारण है। पशु जलाशय में अगर दोस्तों नहाते हैं तो उनकी गंदगी भी जल में मिलती है, ये भी पॉल्यूशन है। अगर मानव के अवशिष्ट यानी मल मूत्र दोस्तों अगर ये भी पानी के अंदर जा रहे हैं तो ये भी पॉल्यूशन फैला रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी लाउड स्पीकर के द्वारा ध्वनि, यानी दोस्तों ध्वनि करने से जल का कोई भी प्रदूषण से नाता नहीं है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो भूमि प्रदूषण उत्पन्न होता है, तो भूमि प्रदूषण कैसे उत्पन्न होता है दोस्तों? तो उपयुक्त सभी से उत्पन्न होता है। किससे किससे? फसलों में रासायनिक दवाओं के अनुचित प्रयोग और इनके अपघटित अवशेषों से, उद्योग धंधों के ठोस तथा जलीय उपद्रव्यों के भूमि में निकासी से, और कूड़ा करकट गंदगी मलमूत्र के अनियंत्रित विसर्जन के द्वारा जो है क्या होता है, इन सब से भूमि प्रदूषण होता है। चलिए फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन बात करते हैं। तो फिफ्थ है हमारा, राष्ट्रीय एकता समिति का गठन हुआ था। तो राष्ट्रीय एकता समिति का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1967 में हुआ था, 1967 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में हरित क्रांति के का आधार बना? तो दोस्तों, ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जो भारत में हरित क्रांति का आधार बना? तो ऑप्शन डी, यानी ए और बी दोनों। ए क्या है दोस्तों? सघन कृषि जनपद कार्यक्रम, और बी क्या है? सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 7th के बारे में बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का घटक नहीं है? तो कौन सा है दोस्तों नहीं है? उपयुक्त सभी, यानी ये कोई भी हरित क्रांति के घटक नहीं है। जैसे रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, उन्नत सिंचाई और अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के बीज का प्रयोग, दोस्तों ये सब हरित क्रांति के घटक नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 8th नंबर क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जिसके 5 अन्य संगठक कार्यक्रम थे? तो कौन सा ऐसा कार्यक्रम है दोस्तों? तो यह है ऑप्शन डी, एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम। चलिए 9th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो भारत में भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों, भूदान आंदोलन क्या है दोस्तों? इसमें जिसके पास ज़्यादा ज़मीन रहती थी वो क्या करते थे? वो उसे दान कर देते थे। किनको दान करते थे? जिनके पास ज़मीनों की संख्या कम थी। तो ये कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी संत विनोबा भावे के आंदोलन के कार्यकाल में। चलिए आगे बात करते हैं।
तो गाँव में रसोई घरों में प्रयुक्त परंपरागत चूल्हे में ईंधन से उत्पन्न ऊष्मा का लगभग कितना % बेकार चला जाता है? तो कितना % बेकार चला जाता है? तो ये चला जाता है 70%। यानी 70% दोस्तों ऊष्मा जो है वो हम यूज नहीं कर पाते हैं, वो बेकार चला जाता है। चलिए 11वें क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो गांव में वायु की दुर्गंध को समाप्त करने के लिए दिशा जंगल यानी मानव मल यानी विष्ठा त्यागने हेतु क्या चाहिए? तो क्या चाहिए दोस्तों? उपयुक्त दोनों चाहिए, यानी गांव से दूर हो जाना चाहिए और महात्मा गांधी के अनुसार पखाना फिरने के लिए गड्ढा खोदना चाहिए और बाद में उसे ढक देना चाहिए जिससे गंदगी ना फैले। दोस्तों इसी कार्यक्रम के ऊपर बेस्ड है हमारे नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत अभियान, जिसके अंतर्गत सभी को जो है शौच जाने के लिए दोस्तों शौचालय का निर्माण करा के दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो गांव में कुएं का पानी मनुष्यों के क्रियाकल्पों से ही दूषित होता है, अतः रोकने का उपाय क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन डी, यानी ये सारे उपाय हम अपना सकते हैं। जैसे कुआं में यदा कदा लाल दवा का प्रयोग करें, ठीक है, और आगे कुओं में गंदी बाल्टी नहीं डालना, और गांव के पनघट के चारों तरफ गंदा पानी नहीं हो। ये इन सब तरीक़ों से दोस्तों हम इसे रोक सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 13 कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम पहली पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों कौन सा किया गया दोस्तों? तो ये सारे किए गए। कौन कौन से? अधिक अन्न उपजाओ, राष्ट्रीय प्रचार सेवाओं कार्यक्रम, समुदाय विकास कार्यक्रम। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो स्वास्थ्य निर्देशन सेवाओं का उद्देश्य है, तो क्या है दोस्तों? तो है उचित भाव विकास और अच्छी आदत का विकास, ये दोनों हैं। चलिए 15th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो 15th क्वेश्चन कहता है हमारा स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने की विधि। ठीक है, तो कौन सी है? स्वास्थ्य सप्ताह, यानी स्वास्थ्य सप्ताह चलाएंगे जिससे स्वास्थ्य के बारे में हर सप्ताह हम लोगों को जागरूक करेंगे। और क्रमबद्धता, यानी हमेशा इस चीज़ को हमको जारी रखना है, ऐसा नहीं है कि आज की ये कल बंद कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों तरीके से हम स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। 16th के बारे में बात करें तो जलवायु एवं भूमि प्रदूषण की समस्या, तो क्या है दोस्तों? ये बाह्य पर्यावरण की है। ठीक है दोस्तों, यानी ये बाहरी पर्यावरण की समस्याएं हैं जिसे लोग ध्यान नहीं देते हैं। आगे बात करते हैं। तो निर्मल ग्राम योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो किससे है दोस्तों? तो यह है मल मूत्र, ठोस एवं अर्ध ठोस कचरे के स्वच्छ निस्तारण से। ठीक है, चलिए 18th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत कब से की गई? तो कब से की गई दोस्तों? तो की गई 14 नवंबर 2004 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो जिला ग्राम्य विकास अधिकरण का कार्य है, तो कौन सा कार्य है दोस्तों? तो इनका कार्य है ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं बनाते हैं। ये शासन से प्राप्त अनुदान का ग्राम पंचायतों को आवंटन कर देते हैं और विकास परियोजनाओं का अनुमोदन भी इन्हीं के द्वारा होता है। यानी हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, जिला ग्राम्य विकास अधिकरण का कार्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो 20th क्वेश्चन बात करते हैं। तो देश में ग्रामीण विकास हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई? तो दोस्तों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई? तो ये शुरू की गई दिसंबर 2000 में। आगे बात करते हैं। तो वायु प्रदूषण से मानव को बीमारी पैदा होती है, तो कौन सी बीमारी होती है दोस्तों? तो ये होता है दमा एवं क्षय, तपेदिक रोग दोनों ही। ठीक है दोस्तों, यानी दमा, क्षय और तपेदिक। ठीक है, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति में तेजी लाने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कार्यक्रम शुरू किया गया। तो ये कब किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था 1991 में, यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कौन से कार्यक्रम में विलय कर दिया गया, यानी किस कार्यक्रम में इसे मिला दिया गया दोस्तों? तो इसे मिला गया दोस्तों काम करने के बदले अनाज वाला योजना में और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में, इन दोनों को मिलाकर बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। तो ग्रामीण पर्यावरण की सुरक्षा किसकी रोकथाम द्वारा की जा सकती है? तो किसकी रोकथाम के द्वारा की जा सकती है दोस्तों? वायु प्रदूषण की रोकथाम करके, जल प्रदूषण की रोकथाम करके और मृदा प्रदूषण की रोकथाम करके, यानी इन सारे प्रदूषणों की रोकथाम करके हम ग्रामीण पर्यावरण की सुरक्षा का जिम्मा ले सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ग्रामीण पर्यावरण में वायु प्रदूषण होता है तो कैसे होता है दोस्तों? तो ये होता है घरेलू चूल्हों तथा धूम्रपान द्वारा उत्पादित धुएं से, परिवहन मोटर गाड़ियों से उत्पन्न धुएं से, उद्योग धंधे एवं भट्टी की चिमनियों से निकलने वाले धुएं एवं गैसीय पदार्थों से। यानी इन सब से दोस्तों क्या होता है, ग्रामीण पर्यावरण में वायु प्रदूषण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो धात्रीय माता ने 850 मिलीलीटर दूध में कितने ग्राम कैल्शियम की प्राप्ति होती है? तो कितनी ग्राम कैल्शियम की प्राप्ति होती है? तो ये होती है 290 मिलीग्राम में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की दृष्टि से खेती के बाद कौन सा महत्वपूर्ण उद्योग का धंधा है? तो कौन सा है दोस्तों? तो ये है हथकरघा। ठीक है दोस्तों, हथकरघा जो है दोस्तों ये रोजगार में खेती के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बुनकरों की बेहतरी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना सरकार द्वारा चालू की गई? तो कौन सी की गई दोस्तों? देखिए हथकरघा जो है ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है। तो एक ये हो गया हथकरघा विकास केंद्र योजना, एक है दोस्तों हैकयान प्राइस सब्सिडी योजना, और तीसरा है दोस्तों थ्रिफ्ट फंड योजना। यानी इन तीनों योजनाओं को मिलाकर दोस्तों जिसे ऑप्शन डी से उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये ग्रामीण क्षेत्रों के बेहतरी के लिए दोस्तों काम किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो निम्नलिखित में जनपद के राजस्व संग्रहण का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है दोस्तों? तो ये होता है हमारे जिला अधिकारी यानी डीएम। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो भारत में किस कार्यक्रम को विश्व बैंक ने विश्व का सबसे बड़ा सार्वजनिक कार्य योजना माना है? तो कौन से कार्य को दोस्तों? मनरेगा दोस्तों, इसे दोस्तों सबसे ज़्यादा विश्व बैंक ने सबसे ज़्यादा रोजगार के लिए साधन माना है। ठीक है दोस्तों, जिसे सार्वजनिक साधन कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 30 क्वेश्चन विलेज डेवलपमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट से। ठीक है दोस्तों, आगे हम फिर 30 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और ऐसे ऐसे करते हुए दोस्तों हम लगभग 500 क्वेश्चंस के लगभग इस पेपर में डिस्कस करेंगे। उन क्वेश्चंस के बाद दोस्तों शायद ही आपका एक आध क्वेश्चन छूटेगा दोस्तों, वरना आपका ये पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा अच्छे तरीके से। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए सीरीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।